अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 10th की बात करेंगे और ये हमारा 24वां लेक्चर है। इसमें हम लेक्चर नंबर 24 है और आज हम बात करेंगे टेलीस्कोप की। लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और उसके यूजेस पढ़े थे। आज हम टेलीस्कोप से शुरू करेंगे पेज नंबर 57 से और आगे जितना इसका हो सका उतना पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन आई है उसके बारे में बात करेंगे। चलें जी। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजेस लेंसेज और मिरर्स। पेज नंबर 57 के एंड पे इसकी डेफिनेशन है। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग लेंसेज और मिरर्स। ठीक है। टेलीस्कोप दैट यूजेज टू कन्वर्जिंग लेंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जिसके अंदर कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन से वाले, जो लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। इसकी साथ ही फिगर बनाते हैं और साथ ही आपको समझा देंगे। एक लेंस ये है और दूसरा लेंस आपके पास ये है। इस तरह से उसको यहाँ पे इस तरह लेंस बना दें। ये ऐसे, ये आपके पास एक टेलीस्कोप की जनरल सी पिक्चर बन गई। आपके पास एक ये लेंस है और एक ये लेंस है और यहाँ पे आपके पास जाके ये बंद होता है और यहाँ से थोड़ा सा आगे तक रहता है। ठीक है। तो इसमें से लाइट एंटर होती है और आगे जाती है। तो इसको जो दो कन्वर्जिंग लेंसेज के होता है इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है। क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नहीं होती इसमें, लेंसेज में नो रिफ्लेक्शन, लेंसेज में रिफ्रैक्शन होती है। लाइट को उसके रास्ते से चेंज कर दिया जाता है और फिर वो एक जगह पे इकट्ठी होती है तो वहाँ पे इमेज बन जाता है। और इन एक्चुअलिटी जिस तरह मिरर में आपको बिल्कुल सामने इस तरह इमेज नज़र आता है वैसे इसमें नहीं बनता। इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती, इसमें रिफ्रैक्शन होती है। डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है तो इस वजह से ये मुश्किल नहीं है आपके लिए। In refracting telescope, an object lens forms the real image of the distant object, while an eyepiece forms the virtual image that is viewed by the eye. ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो दूर से लाइट आ रही है, दूर से लाइट आ रही है। उसको जब ज़्यादा दूर से लाइट आती है तो वो सारी पैरेलल रेज ही आती है। उसको इकट्ठा करता है एक पॉइंट पे। इसका जो दरमियान वाली लाइन है फोकल पॉइंट वाली, वो समझ लें दोनों की ये है। तो उसको इकट्ठा करेगा एक पॉइंट पे। फिर ये जो लेंस है इस तरह से लाइट गुजरती है ऐसे करके और यहाँ पे आपके पास एक इमेज बनता है और फिर ये लाइट इसके अंदर चली जाती है और फिर ये आपकी आँख में आपको नज़र आती है। यहाँ पे उसने आँख दिखाई हुई है। ठीक है। तो वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्ट, ये इसकी फिगर थी। वर्किंग अब देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओ एल लिख लें इसको, और ये आई पीस है, ई पी लिख लें इसको। और ये है जी इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज यहाँ पे बनेगा। और ये जो आई पीस है इसका इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्चुअल और बड़ा इमेज बनेगा। क्योंकि जिस साइड पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा उसी साइड पे अगर इमेज बनाएंगे तो उसको कहते हैं वर्चुअल एंड लार्ज इमेज। ये आपने पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अगर फोकल पॉइंट के अंदर ये इमेज बन रहा है, इसके फोकल पॉइंट के अंदर बन रहा है ये इमेज, जिसको ऑब्जेक्ट इसके फोकल पॉइंट से अंदर रख दें तो उसका जो इमेज बनता है वो उसी साइड पे और बड़ा बनता है।
ray diagram of refracting telescope is shown in figure 12.34 and it is also shown when parallel rays from a point on distance object pass through the objective lens, the real image I1 is found at the focus f0 of the objective lens, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका जो फोकल पॉइंट है उससे कहीं दूर से लाइट आ रही है, तो जब दूर से लाइट आती है तो वो यहाँ पे आके फोकल पॉइंट के ऊपर इमेज बनाती है। दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, इसका फोकल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे वो बनी इमेज बनने के बाद ये इमेज जो है इसके फोकल पॉइंट से अंदर है, थोड़ा सा फोकल पॉइंट से अंदर है। जैसे यहाँ पे उसने यहाँ पे फोकल पॉइंट दिखाया हुआ आई पीस का, इसका एफ ई, और ये फोकल पॉइंट है किसका, एफ ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट जो है वो थोड़ा इस तरफ है, वो उसके अपने फोकल पॉइंट पे उसने इमेज बनाया। अब ये फोकल पॉइंट से अंदर आ गया, तो इसका मतलब जब फोकल पॉइंट से अंदर आ गया तो इसका क्या मतलब है कि अब ये इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इस साइड पे बनेगा। ये आपने पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, उसको जाके दोबारा से देख लीजिए अगर आप भूल गए हैं तो ये जो इमेज बना हुआ है इसके लिए ऑब्जेक्टिव तौर पे काम करता है, और एक बड़ा और वर्चुअल इमेज जो है वो ऑन द सेम साइड ऑफ, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव उसी साइड पे इमेज बनता है। तो जब उसी साइड पे इमेज बने, इमेज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इसमें भी एंगल्स की बात की है उसने, एंगल थीटा है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप की बात कर रहे हो। मैग्नीफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू द रे डायग्राम इन फिगर एंड इज गिवन बाय दिस। इसकी मैग्नीफिकेशन रे डायग्राम से पता चल जाती है आपको कितनी होगी, क्योंकि आपके पास जो P है और Q है इनके दरमियान जो रिलेशन होता है उससे आपको मैग्नीफिकेशन मिलती है। P इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q इज़ द इमेज डिस्टेंस। तो इससे भी आपको मैग्नीफिकेशन मिल जाती है। लेकिन जो इसका फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, पिछले फार्मूला से भी ज़्यादा सिंपल है, F0 ओवर F, ये F0 इसका फोकल पॉइंट ऑब्जेक्टिव का और आई पीस का फोकल पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ वो ज़्यादा होती है और आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है, इस वजह से मैग्नीफिकेशन इसकी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, ये सिंपल था। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है पिछले साल में। इस साल तो पेपर नहीं हुआ है, लेकिन उससे पिछले 2 सालों में से किसी एक साल में ये इसकी रे डायग्राम और ये सारी चीज़ें इसकी आई हुई है। मैग्नीफिकेशन और टेलीस्कोप भी आई हुई है। यहाँ पर उसने दोबारा से फिगर बनाई है, यही फिगर है, बस इसको यहाँ पर उसने शो करवा दिया है। अगर आप बनाना चाहते तो बना लीजिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, जब एक बना दी तो काफ़ी होगी। लेकिन अगर आप फिर भी बनाना चाहते तो बना लीजिएगा, और अगर पेपर में रिक्वायर हो तो फिर तो बनानी है। तो द ह्यूमन आई, अब नेक्स्ट काम है हमारे पास आँख का। जो बच्चे बायो पढ़ रहे हैं इसके साथ उनका एक टॉपिक आता है ऑर्गन सिस्टम में आई का, जहाँ पे वो सेंसरी ऑर्गन्स और ब्रेन और सारी बातें करते हैं। वो जो टॉपिक आता है ह्यूमन आई का, वहाँ पे बड़ी डिटेल में आँख की जो बनावट है, उसके पीछे रेटिना और वो सारी जो बातें जितनी आँख के अंदर होती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं। और अगर आप नहीं पढ़ रहे तब भी आपको यहाँ पे इसकी आई की इमेज बना के उससे मैं चीज़ें आपको समझा देता हूँ। अगर आप कंप्यूटर वगैरह पढ़ रहे हो तो फिर आपको शायद ना समझ आए डायरेक्टली, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा। ये समझ लें गोल ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक लेंस है, लेंस थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिसमें से लाइट गुजरनी है। ये आपके पास ये ब्रेन की तरफ जा रहा है, मैसेज लेके, और ऑल्फैक्टरी नर्व है जो ब्रेन की तरफ लेके जा रही है। और उसके बाद ये लेंस है और उसके ऊपर आपके पास आयरस होता है। आयरस हैज़ द मसल्स विच कंट्रोल द
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी, जितना लाइट चाहिए उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करता है। और ये जो उसके ऊपर ये ब्लू कलर की लाइन समझ लें, ये एक स्क्रीन समझ लें जो लगी हुई है आपके आँख के अंदर की तरफ, इसको रेटिना बोलते हैं। इसके ऊपर जैसे प्रोजेक्टर, जब जब हम प्रोजेक्टर चलाते हैं तो इमेज जो है वो क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन जो डिवाइस है उससे उस पर्दे पे जाता है, वाइट कलर के पर्दे पे, और वहाँ पे इमेज बन जाता है। तो समझ लीजिए लाइट यहाँ से आ रही, इस पर्दे पे पड़ेगी, ये उसकी इमेज बनाएगा और ब्रेन को सिग्नल भेज देगा और ब्रेन उसको देख लेगा कि ये क्या चीज़ है। उसके ऊपर ये जो है ये आपके पास कवरिंग होती है आँख की, जो आपकी आँख थोड़ी सी बाहर की, जो जहाँ पे इसे कहते हैं पीपल ऑफ द आई, इसको पंजाबी में डेला भी कहते हैं आँख का। तो ये थोड़ा सा वाइट वाले हिस्से से थोड़ा सा उभरा हुआ था, उसकी वजह यही होती है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है विच इज़ फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ दी आई। इसको बोलते हैं, जो ऊपर जो ट्रांसपेरेंट है इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, अब ये लाइट रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उससे लाइट रेज अंदर आ रही हैं, यहाँ से टकराई, कुछ थोड़ी कम टेढ़ी हुई और कुछ थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी हो गई, सॉरी। और इसमें से कुछ ऐसे आ रही हैं जो टकराने के बाद यहाँ चलेगी, कुछ ऐसे आ रही हैं। तो मतलब ये रे डायग्राम जनरल सी बनाई है कि इमेज से जो रेज हैं वो कैसे आके रेटिना के ऊपर अपना इमेज बनाती हैं, ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं। अब इसकी जो डिटेल थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, बुक आपके पास होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि ये शायद आपको इतना अच्छा नज़र ना आए। अगर आप 720p में देख रहे हैं तो फिर शायद आपको सही नज़र आ जाए, अदरवाइज़ इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा। क्योंकि मेरा फोकस बुक का ज़्यादा नहीं होता, मैं यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर चीज़ें समझाता हूँ, तो इस वजह से बुक के साथ जब मैं रीड आउट करूँगा तो आप अपनी बुक के साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। बुक ना भी होगी तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाइएगा। द इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई शोन इन फिगर, जैसे यहाँ पे दिखाई गई है। और ये आपका इमेज, ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे आपके पास इमेज बना है उस ऑब्जेक्ट का। उसको बनाने के बाद उसने ब्रेन को ऑल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए से भेज दिया और वहाँ से उसे देख लिया क्या होता है। इन द प्लेस ऑफ फिल्म द रेटिना रिकॉर्ड्स द ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा। कैमरा भी लाइट को फोकस करता है फिल्म के ऊपर और फिल्म उसकी इमेज बना देता है। यहाँ पे फिल्म नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, रेटिना। ये रेटिना जो पर्दा होता है पीछे। The eye has a refracting system containing converging lens. The lens forms an image on the retina, which is light sensitive layer at the back of the eye. In the camera, the distance of the lens from film is adjusted for proper focus, but in the eye, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं जहाँ पे आपको नज़र आए। हाँ, ये ठीक है। तो द लेंस चेंजेस फोकल लेंथ, और यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कहता है हम लेंस के डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं कैमरा की फिल्म के लिहाज से कि उसका फोकस कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास आई है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई एंड कंट्रोल्स the amount of light reaching the retina. It has an opening at the center called pupil. ये सुराख है, इसको बोलते हैं हम pupil बोलते हैं। The iris controls the size of the pupil. The bright light iris contracts. जगह जब लाइट ज़्यादा होती है, आँख को डैमेज खतरा होता है, तो जो pupil है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, पतला हो जाता, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो दरमियान में कम हो जाता है, ऐसे ऐसे छोटा हो जाता है। लाइट कम एंटर होती है, जब अंधेरा होता है या लाइट कम होती है और आपने चीज़ें देखनी होती हैं तो वो पीपल जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये अपने ह्यूमन आई को डिस्कस किया है। और 12.15 और इसके बाद दो चीज़ें इसकी हैं, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में कैमरा फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट बाय moving the lens towards or away from the film. The eye has different adjusting mechanisms for focusing the object. इसमें वो लेंस को आगे पीछे मूव करता है। इसमें हमने यहाँ पढ़ा था कि ये लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके उसके ऊपर उसके मोटाई और उसको मोटा करता है, उसको पतला करता है, डिपेंडिंग अपॉन दी लाइट कितना उसको बेंड करना है। अगर बेंड ज़्यादा करना है तो वो दरमियान में से मोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वैसे।
और अगर बेंड कम करना है तो वो पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। तो सिलरी मसल्स जो यहाँ से लेंस के साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाए हुए, लेकिन वो लेंस यहाँ पे मौजूद हैं ऐसे करके, जो इस लेंस के साथ जुड़े हुए हैं, बारीक बारीक से होते हैं, ऐसे करके जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आई की बॉल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो हैं ये आपकी कर्वेचर ऑफ द लेंस या लेंस की मोटाई या बारीकी को कंट्रोल करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड अलाउज ऑब्जेक्ट एट वेरियस ऑब्जेक्ट आर वेरियस डिस्टेंस टू बी सीन। अगर दूर है तो कैसे बनेगा और करीब है तो कैसे बनेगा। वन ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द आई, द डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू द लेंस मस्ट बी लेस, कम होनी चाहिए। तो लेंस आपका मोटा हो जाता है और लिसिलरी मसल रिलैक्स करते हैं और डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, और कर्वेचर ऑफ द लेंस मतलब लेंस को पतला कर देते हैं। और जब आपके पास इमेज करीब हो तो दरमियान में से मोटा करना होता है, तो सिलरी मसल जो हैं उसको दबाते हैं लेंस को। जब लेंस को दबाते हैं लेंस छोटा हो जाता है और दरमियान में से मोटा हो जाता है, उसकी जो लाइट की फोकसिंग है वो जल्दी हो जाती है, इमेज ऑन रेटिना जल्दी बन जाता है। तो अकोमोडेशन की डेफिनेशन फिर आगे आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑफ रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ये जो लेंस का मोटा होना है या पतला होना है, जो यहाँ पे ये सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं, इसका मोटा होना या पतला होना लेंस को, जो लाइट को इसको रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए कि आपकी लाइट आपको सही से नज़र आ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, अकोमोडेशन बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये कर लीजिएगा। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले में हम नियर फार पॉइंट और डिफेक्ट्स ऑफ विजन बात करेंगे और लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।